उसमें मैं गिर गए। अब आयोग होश में आओ। बिहार के बड़े नेता और सांसद पप्पू यादव आजकल काफी सुर्खियों में हैं। बिहार बंद को लेकर करके उसके बाद से इतनी ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने जा रहे हैं, उनके लेकर के वीडियोस तमाम बन रही है। राहुल गांधी जी वहां ऊपर चढ़ जाए, उसमें मैं गिर गए। अब गिरने को भी आप एक तरफा पागल। ऐसे वो तो चर्चा में रहते ही रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे सड़क पर कोई भी घटनाएं हो, वहां पर पहुंच जाते हैं। चाहे स्टूडेंट की लाठीचार्ज हो, पप्पू यादव शामिल रहते हैं। बिहार की सुर्खियों में अक्सर बेबाक नजर आते हैं, लेकिन बिहार बंद के दौरान ऐसी घटनाओं का अंजाम हुआ जिसको लेकर के उनकी चर्चा तेज हो चुकी है, और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं पप्पू यादव पर यह तंज कसा जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं और जनसुराग माल बिहार में नहीं कर रही है। तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की का बस्ता उठा सकते हैं। ऐसे तमाम सुर्खियां बन रही है, ऐसे तमाम मीम्स बन रहे हैं, ऐसे तमाम मीम्स वायरल हो रहे हैं। लेकिन आज हम इसी की सच्चाई में 2 कदम और आगे बढ़ करके देखते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि तमाम 2 दिनों से यही चीजों की चर्चा चल रही है। चाहे कोई भी सोशल साइट आप देख लो, कोई भी न्यूज चैनल देख लो, बस यही रट लगा रही है कि पप्पू यादव जनसुराग में शामिल होने जा रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस से बेइज्जती हुई थी। अब मामला समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। मामला दरअसल ये है कि बिहार बंद के दौरान पूरी तरह से एकदम ठप पड़ना था, और चुनाव आयोग के लेकर के सारे विपक्ष ने यह घेरा लगाया हुआ था, यानी कहीं ना कहीं रोक लगाई हुई थी। लेकिन पटना के जिस तरह से गांधी मैदान के आसपास एरिया में उनका एक ट्रक पर जो काफिला चल रहा था, उस काफिला में तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, और उस ट्रक के कारवां पर चढ़े हुए थे। और उसी ड्यूरेशंस में पप्पू यादव जैसे ही एंट्री लेते हैं तो गार्ड्स या जो भी होते सिक्योरिटी गार्ड्स उनके होते हैं, वह धक्का मार करके बाहर कर देते हैं, यानी उनको चढ़ने तक नहीं देते हैं। और उनकी ये फुटेज कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ट्रोल हो रही है कि उन्हें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उनकी किश्ती वहीं थी डूबी जहां पर प्रशांत किशोर का भीड़ था। यानी प्रशांत किशोर की चर्चा साथ साथ इसीलिए हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ज्यादा जनसैलाब ला रहे हैं, धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बढ़ते जा रही है। और ऐसे में पप्पू यादव का ट्रक पे चढ़ने से रोकना इस बात का इंडिकेट करता है कि उनके अपने नेता राहुल गांधी उस ट्रक पे थे और वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिली। बट मामला को समझिए, और कई न कई चीज़ों को लेकर के पप्पू यादव खुद सफाई भी देते हैं और गाना भी गुनगुनाते हैं। उस गाने को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसके पीछे की क्या क्या मीम्स है। हालांकि कई सारे जर्नलिस्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि जनसुराग में जाएंगे और उनके साथ ही उनका सही एक स्थितियां और एक जगह मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस में उनको अभी तक जगह और ठौर ठिकाना और एक अच्छा पद नहीं मिला है। हालांकि इसी को लेकर करके उनको कहीं ना कहीं आरजेडी से तू मैं होती है और आरजेडी के साथ कहीं ना कहीं वह विवाद में रहते हैं। हालांकि लालू यादव और नीतीश कुमार को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की बातों से ज़्यादा बेखौफ रहते हैं और उनकी आपस में बनती नहीं है और वह निर्दलीय खड़ा होते हैं। निर्दलीय अपने कई सालों से अपने सांसद को मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ सिलसिला बड़ा है, लेकिन क्या उनकी प्रभुता वहां पर मिली है, क्या उनकी उतनी पहचान मिली है, इसको लेकर के भी कई सारे कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करने वाले हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। पहले तो इस कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करें कि वो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कोई रोका नहीं। अरे भाई, रोका नहीं तो ये फुटेज कहाँ से आया, आपको हटाने वाला फुटेज कैसे आया? ये दोनों चीज कतई पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं रोका नहीं और फुटेज जो आ रही है धक्का देते हुए, ऐसा आता कि हाथ उठाते हुए आता, सपोर्ट करते हुए आता
तो समझ में आता कि उनको रोका नहीं गया है, लेकिन उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं, उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है और वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारी भरकम है, नहीं चढ़ पाएंगे, ये मुश्किलें हैं, उनको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। लेकिन तमाम वीडियोस, तमाम फुटेज इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि उस मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। अब मंच पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, उसके पीछे कारण हो सकता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उस मंच पे थे और राहुल गांधी उस मंच पे थे और भी बड़े बड़े नेता थे और उनकी उससे बनती नहीं है। शायद हो सकता है तेजस्वी यादव के ही सिक्योरिटी फोर्स और गार्ड होंगे, उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया है, या फिर एक बड़े हंगामा भी कर देते हैं। जिस मंच पे रहते हैं तो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या कोई भी बिहार में बड़े बड़े नेताएं हो, पप्पू यादव, एक अलग ही गरीबों का मसीहा उठ करके आते हैं। जिस तरह से कोरोना में पैसे डाले हैं, बाढ़ पीड़ितों को लेकर के पैसे बांटे हैं, अनाज बांटते हैं, यानी दान में वो नंबर 1 बिहार में कहलाते हैं और इसीलिए सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन वो सफाई देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर में राहुल गांधी जी के बगल में हम चाह रहे थे राहुल गांधी जी वहां ऊपर चढ़ जाए, उसमें हम गिर गए। अब गिरने को भी आप एक तरफा पागल, विचारधारा प्रति पागल हूं। हमें कई सम्मान मिले हैं और हम अभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया है। लेकिन उनकी इस गाने को लेकर के काफी वायरल हो रही है और गाना का तंज ये है, खिलौना जानकर मुझको सब तोड़ देते हैं। इस बात को समझिए, गाना बहुत मशहूर है और इसी गाने को लेकर के यह सारा कुछ और भी मामला गर्म होते जा रहा है। खिलौना जानकर सब तोड़ देते हैं। मेरी तो राग अच्छी नहीं है, बट इस राग को जरूर सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि खिलौना जानकर के सब तोड़ देते हैं। यानी पप्पू यादव अपने दर्द को बयान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वह एक बड़े सांसद होने के बाद भी उन्हें एक खिलौने की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक छोटा सा गुड़िया की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उसको जब मर्जी हो तोड़ ममोड़ कर करके फेंक दो, एक बड़े नेता के रूप में नहीं किया जा रहा है। लेकिन 5 बार से लगातार वो सांसद होने के बाद भी वो ऐसे गाने गुनगुनाना इस बात का इंडिकेट है कि वो कभी भी पार्टी चेंज कर सकते हैं, ऐसा जनरलिस्ट का कहना है। लेकिन उनके तरफ से अभी कोई भी इंडिकेट नहीं है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं, कहते ना, तेल मेल की राजनीति नहीं करता, मैं इंसानियत की राजनीति करता हूं और मैं उसी पे खड़ा रहता हूं, इसीलिए जनता मेरे साथ है। अगर मैं ऐसे तेल मेल की राजनीति करता और धोखाधड़ी की राजनीति करता तो शायद मैं अभी एक बिहार के अच्छे, कह सकते हैं अच्छे पोजीशंस में होता, या डिप्टी सीएम मिल सकता है या स्वास्थ्य मंत्रालय मिल सकता है, एक अच्छे मंत्री मंडल में होते, और शायद इसीलिए वो नहीं है क्योंकि वह तेल मेल की राजनीति नहीं करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें, इस चीज़ों को लेकर के नहीं लड़ते हैं। और ऐसे में उनका यह बयान है के दिल में हूं, अब मैं गरीब को भगवान मानता हूं। राहुल गांधी खैर अपने हैं, वह हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वो कभी भी ट्रक वाली यात्रा नहीं करते हैं, ऐसे यात्रा कभी नहीं करते हैं, वो हमेशा पैदल यात्रा करते हैं। ये तो बस समझ रहे होंगे कि उनके इशारे पे चल रहे हैं। यानी बिहार में तेजस्वी का जलजला है और तेजस्वी रथ पे चढ़े हुए हैं, ट्रक पे चढ़े हुए हैं, तो तमाम नेता को भी ट्रक पे चढ़ा दिए हैं। और ऐसे में पप्पू यादव कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे नेता राहुल गांधी इस तरह का यात्रा में सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि उसी के दौरान हम जानने की कोशिश किए लेकिन हम नहीं चढ़ पाए, तो मैंने वहीं पर बाइकआउट कर दिया था, मुश्किलात हो रही थी और इस तरह से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नेता वहां पर पहुंच जाए और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन न बने और वहां पर मंच पर चढ़ करके लोगों की सुर्खियां न बटोरे? ऐसा रेयर केस में देखा जाता है और पप्पू यादव का बयान इसी सारी सुर्खियों में फंसा हुआ है। लेकिन कई सारे एक्स अकाउंट पर जनसुराग की तरफ से ये ऑफर आने शुरू हो गए हैं कि आप शामिल हो सकते हैं और जनसुराग वैसे ही नेता, वैसे ही चुनिंदा खिलाड़ी के इंतजार में रहते हैं। जिस तरह से मनीष कश्यप को शामिल कर दिया है बीजेपी से बगावत होने के बाद, जनसुराग में आ चुके हैं, वैसे ही पप्पू यादव को शामिल करने की कोशिश चल रही है। हालांकि जनसुराग की तरफ से ऑफर्स खुला है, जा सकते हैं कि ना जा सकते हैं, यह तो तमाम क्वेश्चंस लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन उनके इस गाने के तंज ने सब कुछ
बता दिया है कि मामला कुछ भी हो सकता है और पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है और कोई किसी का मित्र नहीं है। सब कुछ संभावनाएं पे टिकी है और उसी संभावना में कहीं ना कहीं पप्पू यादव पार्टी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आपको इस खबर को लेकर के क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? क्या पप्पू यादव चेंज कर पाएंगे? क्या पार्टी को छोड़ देंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या तो फिर राहुल के साथ स्ट्रिक्ट होकर के खड़े रहे? तमाम खबरों के साथ बने रहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।